हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एसएससी में। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था संपूर्ण भारतीय संविधान के विभिन्न भाग के भाग 9A में अनुच्छेद 243 वाई तक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनुच्छेद 243 जेड से आगे से। तो आइए शुरू करते हैं। नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी तक है, जो भारतीय संविधान के भाग 9A में वर्णित है। अनुच्छेद 243 जेड के अनुसार नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा का वर्णन है। किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगरपालिकाओं द्वारा लेखे रखे जाने और ऐसे लेखाओं का संपरीक्षा करने के बारे में उपबंध कर सकेगा। अनुच्छेद 243 जेड ए के अंतर्गत नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन का वर्णन है। नगरपालिकाओं के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने का और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण अनुच्छेद 243 में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा। दूसरा पॉइंट है, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा नगरपालिकाओं के निर्वाचनों से संबंधित या सशक्त सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा। अनुच्छेद 243 जेड बी के अनुसार संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। इस भाग के उपबंध संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होंगे और किसी संघ राज्य क्षेत्र को उनके लागू होने में इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो किसी राज्य के राज्यपाल के प्रति निर्देश अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के प्रति निर्देश हो और किसी राज्य के विधानमंडल या विधानसभा के प्रति निर्देश किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में जिसमें विधानसभा है उस विधानसभा के प्रति निर्देश हो। परंतु राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि इस भाग के उपबंध किसी संघ राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों या रूपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होंगे जो वह अधिसूचना वे निर्दिष्ट करे। अनुच्छेद 243 जेड सी के अनुसार इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। इस भाग की कोई बात अनुच्छेद 244 के खंड 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और इसके खंड 2 में निर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों को लागू नहीं होगी। दूसरा पॉइंट है, इस भाग की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह पश्चिमी बंगाल राज्य के दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद के कृत्यों और शक्तियों पर प्रभाव डालती है। अनुच्छेद 243 जेड के अनुसार तीसरा पॉइंट है, इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा इस भाग के उपबंधों का विस्तार खंड 1 में निर्दिष्ट अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों पर ऐसे अपवादों और उपंतराओं के अधीन रहते हुए कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी विधि किसी विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। अनुच्छेद 243 जेड डी के अनुसार जिला योजना के लिए समिति। पहला पॉइंट है, प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है, राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा निम्नलिखित की बाबत उपबंध कर सकेगा अर्थात पहला पॉइंट है, जिला योजना समितियों की संरचना। दूसरा पॉइंट है, वह रीति जिससे ऐसी समितियों में स्थान भरे जाएंगे, परंतु ऐसी समिति की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 4/5 सदस्य जिला स्तर पर पंचायत के और जिले में नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से जिले में ग्रामीण क्षेत्रों की और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार निर्वाचित किए जाएंगे। पंचायतों और नगर पालिकाओं के सामान्य हित के विषय जिनके अंतर्गत स्थानिक योजना, जल तथा अन्य भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सा बटाना, अवसंरचना का एकीकृत विकास और पर्यावरण संरक्षण है, उपलब्ध वित्तीय या अन्य संसाधनों की मात्रा और प्रकार, ऐसी संस्थाओं और संगठनों से परामर्श करेगी जिन्हें राज्यपाल आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।
इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम 243 ZD के आगे से डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।